Hello guys, welcome to ChatG's YouTube channel. Now we are discussing force and pressure. In the last video, we have discussed about force, which was part A, and in this video we were discussing about pressure. हम लोग pressure के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए। उसके बाद फिर दोबारा से इस वीडियो में आकर प्रेशर को समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है क्या, प्रेशर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये डेफिनेशन वाइज क्या लिखा हो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स है वो किसी एरिया पे लगेगा एंड और उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बोलेंगे। यानी कि फोर्स, सपोज ये एक एरिया था, मान लीजिए ये क्या है, ये एक जगह है, एक रीजन है। यहाँ पर कोई, मान लीजिए यहाँ पर मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है और मैं इसे ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगा। अगर इस रीजन, ये इस पूरे एरिया पर अगर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके हर एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर को सिंपली बोल सकते हैं कि वो जितने भी एरिया, जिस एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो हमें अमाउंट ऑफ फोर्स जो भी क्वेश्चंस में गिवन होंगे, या अमाउंट ऑफ फोर्स और जो एरिया, जितने एरिया पर वो लग रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे और प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फिर हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। चलिए, अब इसके बाद है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। इसकी एसआई यूनिट का क्या होती है, पास्कल। एक्चुअली में ये अगर फॉर्मूला वाइज अगर आप देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन और एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर। सॉरी, एरिया का यूनिट होता है, सॉरी नॉट फॉर्मूला, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बट क्योंकि इस प्रेशर का कॉन्सेप्ट पास्कल ने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम पास्कल था, तो इसीलिए हम लोग इस प्रेशर की यूनिट को हम लोग पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी किसी किसी क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, बट दोनों ही चलेगा, दोनों ही सही है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ गई। अब देखिए, अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जाता है, तो इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं प्रेशर बढ़ता कब है। सर प्रेशर कब बढ़ता है, जब हमारा फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ रहा होगा, तभी प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात। अब अगर हम इस फोर्स को घटा देते हैं तो क्या प्रेशर घटेगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए, हाँ प्रेशर भी घट जाएगा। तो फोर्स जैसे बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, फोर्स जैसे घटता है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। फोर्स बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, फोर्स घट रहा है, प्रेशर भी घट रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स से। यानी ये दोनों क्या हो गया, अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर का भी वैल्यू बढ़ रहा होगा। सिंपल सा बात। अब आते हैं एरिया और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन बनता है। अब देखिए, इस फॉर्मूला वाइज अगर आप जाइएगा, ये क्या, फोर्स अपॉन एरिया एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आता है, प्रेशर आता है। अब देखिए, इस फ्रैक्शन में अगर ये जो एरिया वो तो हमारा डिनोमिनेटर में है, ये दिख रहा होगा, एरिया क्या है, डिनोमिनेटर में। तो अगर एरिया की वैल्यू, जो भी एरिया होगा, अगर वो एरिया की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, अगर एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर, इस ओवरऑल डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो एरिया बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब चलिए एरिया को घटाते हैं, एरिया बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब एरिया जैसे घटता है, अब इस एरिया, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ये जो फ्रैक्शन है, फोर्स अपॉन एरिया का जो फ्रैक्शन है, जो हमारा प्रेशर है, अगर इस वैल्यू को, अगर इस एरिया को अगर हम लोग कम कर देते हैं, एरिया को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारा प्रेशर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर विल इंक्रीज। तो इससे हमें ये पता चला कि प्रेशर जो है और एरिया है वो किस तरह से प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए होंगे। इसके आप डेली लाइफ एग्जांपल देखते होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो बैग्स होते हैं, जो स्कूल बैग्स होते हैं, उनके स्ट्रैप्स मोटे क्यों होते हैं। क्योंकि अब देखिए, एक जो बच्चा होता है वो स्कूल जा रहा होता है, तो उसे तो अपने कंधों पर बैग लेकर जाना पड़ता है। अब वो कंधों पर बैग लेकर जा रहा होगा, तो अगर स्ट्रैप्स पतले होंगे, स्ट्रैप्स पतले होंगे तो उनका एरिया क्या होगा, कम होगा। ऑफ कोर्स बात है, अगर एरिया कम होगा तो उनके कंधों पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा फील होगा।
वो बहुत उन्हें ज़्यादा दर्द हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रैप्स मोटे होते हैं, बैग्स के स्ट्रैप्स मोटे होते हैं। और दूसरे और भी एग्जांपल जैसे कि कहा जाता है अ शार्प नाइफ। एक जो शार्प नाइफ होती है, क्या होती है, एक शार्प नाइफ होती है, कट्स बेटर, वो बढ़िया काटती है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। अ शार्प नाइफ कट्स बेटर एज कंपेयर्ड टू ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ से क्या करते हैं, बेटर काटते हैं। क्योंकि अभी देखिए, चलिए इसको समझते हैं। एक जो शार्प नाइफ होती है, जिस पॉइंट पर वो काट रही होती है, वो उस पॉइंट का जो एरिया होता है ना, ये पॉइंट का जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प है। बहुत ज़्यादा शार्प होने से वो एरिया क्या होता है, एकदम काफ़ी पतली सी होती है। वो काफ़ी पतली होगी तो इसका एरिया क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। अब एरिया अगर कम है तो ऑफकोर्स सा बात है, प्रेशर ज़्यादा होगा। एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो इजीली फ्रूट को काट देगी, या जो भी चीज़ है उसको काट देगी, गर्दन नहीं काटेगी। मतलब जिस काम के लिए आप उसको यूज़ करेंगे वो प्रॉपर वो काम कर देगी। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ अगर देखोगे तो ब्लंट नाइफ के नीचे क्या होता है, उनकी जो जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा था उसके एरिया, इसके कंपैरेटिवली आप देखोगे थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। इसके कंपैरेटिवली ये क्या है, एरिया ज़्यादा है। अभी ज़्यादा एरिया उसके है, ब्लड नाइफ जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहाँ का एरिया ज़्यादा है, उसके कारण क्या हो जाएगा, वो प्रेशर क्या होगा, कम लगाएगा। यानी उससे जो भी चीज़ आप काट रहे हो उस पर कम प्रेशर पड़ रहा होगा। अब जैसे उस पर कम प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, उसको काटने में आपको और ज़्यादा अपने खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे प्रेशर कम पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, तभी हम उसको काट पाएंगे। लेकिन इसमें अगर कम फोर्स भी है, यानी कि कम फोर्स से भी काटेंगे तो बढ़िया से कट जाएगा, क्योंकि क्या है, एरिया कम है, इसमें एरिया ज़्यादा है। और भी एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ साधु जो होते हैं, यानी जो साधु लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कील की शैया पर ले बैठे होते हैं। यानी कि एक यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, कीलें होती है। इस कील के बेड पर वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। अली साधु महाराज यहाँ पर क्या है, बैठे हुए इस कीलों की शैया पर बैठे हैं। अब मेरे को एक बात बता, इन इतनी सारी कील की जो बेड थी, वो कहते हैं वो कील की बेड थी। अगर इस कील की बेड की जगह अगर मैं यहाँ पर एक बेड बनाऊं और वहाँ पे सिर्फ एक कील गाड़ दूं, क्या करूं, एक कील गाड़ दूं और वहाँ पर बोलूं कि अब आप यहाँ पे बैठ जाइए, तो क्या होगा, चुभ जाएगी उनको दर्द होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है और यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, तो देखिए बेसिकली अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे, जैसे कि अगर आप एक उस कील के बेड को देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से आपको वो कीलें दिख रही होंगी। अब देखिए, अब इंडिविजुअली हर कील जो है वो कुछ एरिया प्रोवाइड करा रही होगी। इंडिविजुअली अगर आप हर कील को देखोगे तो वो अगल बगल तो क्या करा रही है, पूरी एक एरिया प्रोवाइड करा रही है। अब इस वाले बेड में देखो, इस वाले बेड में जो एरिया है ज्यादा है कीलों के द्वारा, कीलों के द्वारा, यानी जो भी कीलें हैं जो मैंने इसमें ठोकी गई है, जो गाड़ी गई है, उन कीलों के अकॉर्डिंग इनका एरिया क्या है, ज्यादा है। और एक जो दूसरा बेड था जिसमें मैंने कहा था कि उसमें एक कील है, अब इस एक कील का इसका एरिया, सिर्फ जो एक कील होगी उसका एरिया तो बहुत ज्यादा कम होगा, उस पर वो जैसे बैठेंगे वैसे उनको क्या होगा, दर्द होगा। तो ये भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और भी चीजें प्रेशर और एरिया से रिलेटेड जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं, पॉज करके तो कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि आपने कैमल को देखा होगा, कैमल को देखा होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। तो शिप ऑफ द डेजर्ट मेरा क्या है, कैमल है। क्या है, कैमल। तो कैमल मेरा तो कैमल मेरा शिप ऑफ द डेजर्ट है। तो कैमल के जो पैर होते हैं ना, वो रेत पर चलने के लिए कैमल के पैर ऐसे भगवान ने ऑलरेडी वैसे डिजाइन कर रही होते हैं कि उनके जो पैर है वो काफी बड़े होते हैं। उनके पैर क्या ग्राउंड पर ज्यादा एरिया यूज करती है चलते वक्त, तो उनके पैर के जो नीचे के एरिया क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पैर का एरिया क्या है, कम है। तो हम लोग जब भी उस सैंड पर, उस रेगिस्तान में जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो वहां पर क्या एरिया, तो भाई हमारे पैरों की एरिया क्या है, कम है, तो हम बार बार क्या हो जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। बट इसके साथ वो केस नहीं है। इसके साथ क्या, अब एरिया ज्यादा है तो हमें पता है वो ये जो भी सैंड होगा, यहाँ पर जो भी सैंड मौजूद होगा, अब एरिया ज्यादा होने के कारण क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, प्रेशर घटता है। और यहाँ पर एरिया कम है, देखो यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, एरो डाउन एरो दिख रहा है,
तो एरिया क्या यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर उस सैंड पर ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो इसीलिए क्या होता है, सैंड बार बार धंस जाती है। तो सिंपल सा बात है। तो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट पास्कल होती है। इसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसका रिलेशन देखें तो प्रेशर बढ़ता है कब, जब फोर्स बढ़ता है। जब फोर्स घटती है तो प्रेशर घटती है। एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और एरिया जब घटता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, सिंपल भाषा में। अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो एरिया बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था बैक के बारे में कि जो बैक्स के स्ट्रैप होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं। फिर दूसरा था कि शार्प नाइफ कट्स बेटर एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ के कंपैरिजन में वो शार्प नाइफ क्या होती है, बढ़िया कट करते। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस पॉइंट पर वो कट कर रही होते वहां का एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो चलिए रिवीजन हो गया होगा। चलिए दोबारा से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रेशर इफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द प्रेशर इफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब इस अकॉर्डिंग ये 10 न्यूटन है। ये न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है। 1 मीटर स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। तो मेरे को सीधा सीधा प्रेशर कैलकुलेट नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू फोर्स कितना है 10 बाई एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या है न्यूटन। हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 विच इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू 10 पास्कल भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। पीए क्या है, डिनोट, ये क्या करता है, पास्कल को डिनोट करता है। इट डिनोट्स पास्कल, पास्कल को क्या करता है, पीए डिनोट कर रहा होता है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब एक काम करिए, अब ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो जैसे 22 है, और जो एरिया है वो मान लीजिए 1.5 मीटर स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करके कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। Acting, if 10 Newton of force acting on a body exerts 2 Pascal, 2 PA, okay. If 10 Newton of force acting on a body exerts 2 PA, calculate the area at which the force acts। अब क्या आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। इफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, हमें क्या क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है 10 न्यूटन है, और क्या बताया गया, एक्सर्ट्स 2 पास्कल, बॉडी एक्सर्ट्स 2 पास्कल, 2 पास्कल एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो सिंपली बताया 10 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पर एक्ट करता है, जिससे वो 2 पास्कल का क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो 2, ये हमें आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन वाइज। तो प्रेशर कितना हो गया 2 पास्कल, कैलकुलेट द एरिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट एरिया क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर बाय एरिया होता है, ये जानते हैं। चलिए एक और तरीका, एक सिंपल तरीका बताते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब देखिए मेरे को प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो ये तो फोर्स बाय एरिया ऑलरेडी लिखा हुआ। अब मेरे को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एरिया में लिख दूंगा, एरिया इज इक्वल टू, अभी इस एरिया के ऊपर मैं हाथ रख दूंगा, बच क्या रहा है, फोर्स बाय प्रेशर। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स बाय प्रेशर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाय प्रेशर। तो एरिया हमारा क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग यहीं से लिख सकते हैं, फोर्स बाय प्रेशर होगा। ठीक है, तो एरिया विल बी फोर्स, हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और एरिया
सॉरी, फोर्स बाय प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए था। हाँ, तो हमारा प्रेशर कितना है, जो कि हमारा 2 पास्कल, तो एरिया विल बी 5 वॉट, 5 मीटर स्क्वायर, तो यानी 5 मीटर स्क्वायर एरिया पर ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए, और आप जैसे ये क्वेश्चन है इसके वैल्यूज चेंज करके आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा। और वैसे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सीबीएसई में तो नहीं पूछे जाते, आईसीएसई में पूछे जाते, बट सीबीएसई है तो उतना ज़्यादा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। अब सर ये क्या है फ्लूइड्स, ये तो उतना सुना हुआ नहीं लग रहा है। देखिए, फ्लूइड सिंपली मीन्स, फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स बेसिकली ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। जिस भी सब्सटेंसेस के पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड सिंपली मीन्स, फ्लूइड्स में क्या आएंगे, गैस आएंगे, ऑफकोर्स सारे गैसेस बहते तो है, हवा बहती तो है, और सारे लिक्विड्स आएंगे। तो यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस दोनों की बात हो रही है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, यानी प्रेशर, गैस किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है और कोई लिक्विड किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो हम समझते इस चीज़ को। तो एक बात इसमें ये बताया गया है कि प्रेशर जो भी फ्लूइड्स है, सपोज आप एक पानी की बोतल लेते हैं, क्या करते हैं, एक पानी की बोतल लेते हैं और इसमें यहाँ तक क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, यहाँ तक हमने H2O वाटर को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब हम एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक नीडल लेंगे, एक क्या लेंगे, एक सुई लेंगे, क्या लेंगे भाई, एक सुई लेंगे और इसमें छेद कर देंगे। अब जैसे हम छेद करेंगे उसके बाद जैसे इस नीडल को हटाया जाएगा, जैसे इस नीडल को हटाओगे आप देखो कि यहाँ से पानी क्या है, एकदम प्रेशर से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लिक्विड्स जो रखी गई थी, लिक्विड्स है या सिंपली हम लोग फ्लूइड्स बोल सकते हैं, तो लिक्विड जो थी वो इस वॉल पर कहीं ना कहीं कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, थोड़ा बहुत तो प्रेशर एक्सर्ट करे। अगर ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते तो ये बाहर नहीं आती, ये तो वहीं का वहीं रहती ना, ये तो वहीं का वहीं इनके फ्लो करने की टेंडेंसी। तो सो दैट हमें ये पता चला कि इस छोटे से, जो कि हमारा एक छोटा सा नीडल के कारण जो एक छोटा सा लो, उससे वो प्रेशर से बाहर निकल रही। इससे ये पता चलता है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब आते हैं गैसेस किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, गैसेस एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द बेसिकली कंटेनर ऑन विच इट इज केप्ट। यानी जिस भी कंटेनर में, सपोज यहाँ पर एक क्या है, एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक गैस सिलेंडर है जो कि घरों में यूज होता है, उसके वॉल्स पर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो गैसेस जो होते हैं, गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी जो भी कंटेनर होगा हमारा, जो भी कंटेनर, वेदर वो सिलेंडर हो या कुछ भी हो, कहीं पर भी अगर हम लोग गैस को रख रहे, गैस को फिल कर रहे, तो वो उस वॉल्स के कंटेनर पे प्रेशर बनाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखिए, हम लोग ऐसे जानते हैं कि जो गैसेस होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर पहले पढ़ा होगा, तो उसमें क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। लिक्विड्स के केस में क्या होता है, उनमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होती है। ये मान लीजिए ये सॉलिड का मैंने बता दिया, ये है लिक्विड का। और अगर गैसेस में आप देखोगे तो पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा ही दूर दूर है, यानी एक यहाँ है तो दूसरा काफ़ी दूर है। तो अब क्या होता है, अब जब हम लोग गैस को फिल कर रहे होते हैं ना, यानी गैस को जब सिलेंडर में फिल किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसमें गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है। गैस को कंप्रेस करना मतलब जितने भी, मान लीजिए यहाँ पर जो भी ये, जैसे मान लीजिए गैसेस के पार्टिकल्स थे, अब इसको क्या किया जाए, कंप्रेस कर दिया गया, यानी बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल जो कि हवा में बहुत दूर तक फैले हुए थे, उन सबको कंप्रेस करके इस छोटे से सिलेंडर में भर दिया गया। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, काफ़ी पास पास आ जाएंगे, काफ़ी पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल्स काफ़ी पास पास है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि गैसेस के पार्ट, अब कोई भी गैस होता है उसमें मूवमेंट करता है, वो उसमें क्या होता है, एक डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, जिससे वो क्या करता है, इधर उधर मूव करता है। सो दैट वो जो पार्टिकल्स होंगे वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहे होंगे, हिट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, हिट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करता है और साथ साथ वो वॉल से भी टकराता है। अब अगर आप एक मान लो
कि आप जैसे आराम से अपने रूम में रहते थे अपने भाई के साथ, अब क्या हुआ कि अब आपके घर में क्या हुआ, बहुत सारे 20 रिश्तेदार आ गए उसी रूम में रहने के लिए, तब आप क्या करोगे, धक्का तो दोगे, कहीं पे भी रहोगे तो बोले कि धक्का तो दोगे कि मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। तो उसी तरह से हर पार्टिकल को अपनी क्या चाहिए, तो थोड़ी बहुत जगह चाहिए, तो इसको जगह चाहिए तो ये दूसरे पार्टिकल को धक्का देगा। और साथ साथ ये जो वॉल्स होंगे, अब ज़्यादा एक रूम में अगर बहुत ज़्यादा लोगों को भर दोगे तो वो लोग क्या होते हैं, दरवाजे को भी क्या कर मारने लगते हैं, धक्का मारने लगते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो वॉल्स होंगे, वॉल्स पे भी प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। यही रीजन है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसको आप लिख भी सकते हो, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, बेसिकली जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं हीट ईच अदर, बेसिकली क्या होता है, दे हीट ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी एक दूसरे को हीट करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी हीट कर रहे हो, दे हीट ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, सो दे एक्सर्ट प्रेशर। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली मेजर चीज़ें यही है कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं यानी गैसेस और लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसके लिए ये कहा गया था, ये किया गया था कि आप एक मतलब एक बॉटल लो, उसमें पानी भर दो, उसमें छोटा सा चीज करो तो काफ़ी प्रेशर से एकदम पतली सी धारा से वो क्या होता है, बहने लगती है। ठीक है, तो धारा से वो बहने लगेगा, प्रेशर के साथ बहेगी। उसी तरह गैसेस के केस में क्या होता है, वो वॉल्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। अब कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हो सकता है वो सिलेंडर ही फट जाता है। कभी कभी होता है ना ऐसा इंसिडेंट कि घर के बगल में या कहीं पर भी मतलब शहर में किसी के घर सिलेंडर ही फट गया। क्यों फट गया, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ, अंदर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको कुछ इस तरह से समझते, जैसे कि मान लो एक यहाँ पर एक बलून है, वो अभी नॉर्मल, ये मान लीजिए उसका नॉर्मल कंडीशन, ये एक नॉर्मल सा मैंने क्या बनाया, ओके एक नॉर्मल सा एक बलून था जो अभी जिसमें अभी हवा नहीं भरी गई। अब हमने क्या किया, इसको हवा भरना स्टार्ट किया। अभी बलून थोड़ा सा ऐसा हुआ, इतना बड़ा हुआ। अब क्या हुआ, अब मैंने और ज़्यादा, जैसे यहाँ पर हवा भर रही थी, ये हवा क्या हो रही थी, भर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने और ज़्यादा भरा। अब क्या हुआ, एक टाइम आएगा जब हवा भर रहे हो एक टाइम आएगा। अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, अब जैसे ही मैंने और ज़्यादा हवा भरी, ये क्या होगा, ये बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि अंदर में जो मैं भर रहा हूँ वो क्या है, वो एयर ही तो है, वो गैस ही तो है। तो वो जो एयर है या वो जो गैस है, वो अंदर में वो क्या करे, प्रेशर क्रिएट करे, किस पर, वॉल्स पर। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि गैसेस जो वॉल्स होते हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, और सो दैट जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक सर्टेन टाइम के बाद जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो वॉल्स को भी तोड़ देती है। तो इतना डेंजरस हो सकता है सिलेंडर के केस में, इस केस में उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको नोट कर लीजिए, या फिर पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये है अर्थ। हम लोग जानते हैं अर्थ है। अर्थ के अराउंड एक एयर का क्या होता है, एक लेयर होता है। क्या होता है, एक लेयर होता है, एक ब्लैंकेट ऑफ, क्या होता है, एक ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, हवा का एक ब्लैंकेट होता है जो क्या होता है, पूरे अर्थ को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। इसी ब्लैंकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हम लोग जानते हैं ये चीज़। एटमॉस्फेयर में हमने पता है कि 21% ऑक्सीजन होता है, 78% आपका नाइट्रोजन होता है, और बाकी फिर अदर गैसेस होते हैं, वो तो बात की बात है। बट बेसिकली एटमॉस्फेयर भी जो है ना, उसमें वो जो एयर है, एटमॉस्फेयर में भी जो एयर है, वो नीचे जो भी ऑब्जेक्ट रह रही है उस पर भी क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। उस पर भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। कैसे, और इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप सिंपली लिख सकते हो, द प्रेशर, द काइंड ऑफ प्रेशर, SURE, pressure exerted by atmosphere. Okay, तो atmosphere, the pressure exerted by atmosphere is called atmospheric pressure।
और हम पर जो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है वो 1 atm होता है। कितना होता है वो 1 atm होता है। और जैसे जैसे आप हाइट अटेन करते जाते हो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो घटता चला जाता है। यानी अगर आप सी लेवल पे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप माउंटेन्स पर जाते हो, चढ़ाई करते हो, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। तो यही रीज़न है कि जब हाइट ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगा कहाँ से, फ्रॉम सी लेवल, यानी सी लेवल से जब हाइट क्या होगा, जैसे जैसे हाइट को अटेन करते जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एपी से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना एपी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एपी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट जैसे जैसे अटेन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपके ऊपर घटता चला जाता है, और जैसे जैसे आप सी लेवल पर आते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हाइट जैसे नीचे, यानी अगर आप सी लेवल पे हो, क्या हो, अगर आप सी लेवल पे होते हो तब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप सी लेवल पे होते हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप पानी के अंदर चले जाते हो तो पानी तो आप पर फोर्स लगा रही होती है, जो कि मैंने बताया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। तो वहाँ पर अगर आप अंडर द वाटर जाते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद, अंडर द वाटर जाने के बाद आप पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगा ही रहा है, ऊपर से वो जो फ्लूइड है वो भी प्रेशर लगा रहा होता है। तो अभी हमने यही जाना कि हम लोग के ऊपर जो जनरली लग रहा था वो 1 atm प्रेशर लग रहा होता है, और जैसे जैसे हम लोग हाइट रीच करते हैं वैसे वो प्रेशर घटता चला जाता है। और यहाँ पर हमारा ये प्रेशर वाला टॉपिक खत्म होता है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। सो यहाँ पर इस सेशन का होता है एंड, और ये फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर कंप्लीट होता है।